हेलो गाइस, राधे राधे। एएस राजज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर्स, और इसी दरमियान हमने काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है। और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान में हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट इन राजस्थान। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब के प्रोफाइल सेक्शन में जाइए और वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए। और उसके बाद में आपको इस वीडियो के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में देखने को उपलब्ध हो जाएंगे। वीडियो को हम 2 पार्ट में करने का प्रयास करेंगे। आज करते हैं स्टार्ट पार्ट फर्स्ट। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ, करते हैं राजस्थान में हस्तकला। देखिए, राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जानते हैं। कैसे जानते हैं? हस्तकलाओं के आगार के रूप में। आगार मतलब बहुत सारी हस्तकलाएं देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। विविधता, बहुत सारी विविधता है हस्तकलाओं में। हस्तकला या हस्तशिल्प उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, किस श्रेणी में आता है? उद्योगों की किस श्रेणी में आता है? तो है कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है हस्तशिल्प या हस्तकला उद्योग। देखो, हस्तकला के अंतर्गत कौन सा कलाकार प्रमुख है? तो देखते हैं, हस्तकला के अंदर कलाकार प्रमुख है मोहनलाल कुम्हार। कौन है? मोहनलाल कुम्हार, क्योंकि 2012 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित थे। और हस्तकला के अन्य प्रमुख कलाकारों में खेमराज राजेंद्र कुम्हार, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हस्तकला। सबसे पहले देखते हैं थेवा कला। क्या है थेवा कला? कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। हरे कांच पर सोने का चित्रांकन करना, ग्रीन मिरर पर सोने का चित्रांकन करना। देखो, याद रखना, थेवा कला पर 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 रुपये का डाक टिकट 2002 में जारी। प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह के समय सोनी परिवार ने इस कला से बनी पहली कलाकृति सावंत सिंह को भेंट की। ये राज है ना, इस राज को यहाँ से काट देना, ठीक है। सोनी परिवार था ना, इसने क्या किया कि यहाँ के प्रतापगढ़ के जो रियासत के राजा थे ना सावंत सिंह, उनको पहली कलाकृति सावंत सिंह को भेंट की थी, ठीक है। किसकी? थेवा कला की पहली कृति सोनी परिवार ने सावंत सिंह राजा को, प्रतापगढ़ के रियासत के राजा को भेंट की थी। तो कह सकते हैं सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते हैं, ठीक है। अपनी जो बेटियां होती है ना, उनको भी ये कला नहीं सिखाते, क्योंकि वो शादी के बाद दूसरे घर पे जाती है, तो इसलिए वो अपनी बेटी को ये कला नहीं सिखाते, इस कला को गुप्त रखते हैं। देखो, इसके कलाकार में फेमस कौन कौन है? नाथूजी सोनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाथूजी सोनी क्या है? थेवा कला के जनक है। महेश राज सोनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2015 में इसे क्या मिला? पद्मश्री। और ये गिरीश कुमार है अन्य के अंदर, अन्य प्रमुख कलाकार में। तो ये दोनों तो याद रखने, एक तो जनक हो गए और एक पद्मश्री सम्मान से सम्मानित, नाथूजी सोनी और महेश राज सोनी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड, मीनाकारी। क्या चीज़ है? मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की फेमस है? मीनाकारी फेमस है जयपुर की। देखो, सोने के आभूषण में रंग भराई क्या कहलाती है? मीनाकारी। याद रखना, ये इसका अर्थ है कि सोने के आभूषणों में रंग भराई क्या कहलाती है? मीनाकारी। उद्भव अर्थात मूलतः कहाँ की है ये कला? ये है पर्शिया, ईरान की। जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम लाहौर से कारीगर जयपुर लाए थे इसके। किसके? मीनाकारी के कारीगर लाहौर से सर्वप्रथम कौन लेकर आए? जयपुर लेकर आए। कौन? राजा मानसिंह प्रथम। तो उसके बाद में जयपुर की ये फेमस हो गए। कलाकार देखो कौन है इसके? कलाकार है कुदरत सिंह। क्यों है ये इम्पोर्टेंट? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है कुदरत सिंह? क्योंकि 1988 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए। और अन्य कलाकारों में मुन्नालाल और दुर्गा सिंह है। देखो, जो अन्य कलाकार है थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा कम ध्यान रखना, एक बार पढ़ लेना। बट ये जो मुख्य कलाकार है ना, जिन्हें किसी सम्मान से सम्मानित किया गया है या जिसने उस कला को प्रसिद्धि दिलाई है, तो उसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पीतल पर मीनाकारी। कहाँ की फेमस? जयपुर अलवर की। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा की फेमस है। नाथद्वारा राजसमंद, जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की। और मार्बल पर मीनाकारी प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ फेमस है? जयपुर की। देखो, पीतल पर मीनाकारी जयपुर और अलवर, और मार्बल पर जयपुर, और ये जो बच गए चांदी पर नाथद्वारा, तांबे पर भीलवाड़ा और सोने पर प्रतापगढ़। आगे चलते हैं। देखो, टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है उसको आगे देखते हैं, उससे पहले देखते हैं टेराकोटा कहाँ का फेमस है। मोलेला गांव, राजसमंद।
कहाँ का फेमस है? टेराकोटा, मोलेला गांव, राजसमंद का। क्या है टेराकोटा? देखते हैं। मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। इसमें क्या बनाई जाती है? मिट्टी की मूर्तियां। और क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है? 3 प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। पहला चावल की भूसी, दूसरा गधे की पोटी, ठीक है, और बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग जो सिरेमिक जैसी होती है। तो 3 चीज़ इसमें प्रयोग होती है, चावल की भूसी, गधे की पोटी और बनास नदी की मिट्टी जो सिरेमिक जैसी होती है, टेराकोटा में यूज होती है। सामान्यतः मिट्टी की मूर्तियाँ होती है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम ब्लू पोट्री। देखिए ब्लू पोट्री, एक सेकंड। देखिए ब्लू पोट्री है ना, जिसे कामचीनी बोलते हैं लोकल भाषा में। ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है? जयपुर की। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। और एक क्वेश्चन आएगा ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है? देखो ब्लैक पोट्री फेमस है एक तो कोटा की और एक स्वाय माधोपुर की। वेरी इंपॉर्टेंट तो होगा कोटा। अगर कोटा ऑप्शन में ना हुआ तो होगा स्वाय माधोपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है ब्लू पोट्री? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना। उद्भव था पर्सिया ईरान, मूलतः पर्सिया ईरान की है। भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ। दिल्ली निवासी भोला नाम के व्यक्ति ने यह कार्य चूड़ामन व कालूराम को सिखलाया। क्या किया? दिल्ली निवासी एक भोला नाम का व्यक्ति था, उसने चूड़ामन व कालूराम को सिखलाया क्या? ब्लू पोट्री का काम। और वह इस कला को कहाँ लेके आए? जयपुर लेके आए। तो ये फेमस कहाँ की होगी? जयपुर की। महाराजा रामसिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बन रहा है यहाँ से कि कौन से शासक के समय जयपुर में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई? महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें कौन से रंग का प्रयोग होता है ब्लू पोट्री में? इसमें नीले रंग का प्रयोग होता है। इसे आप भूल जाइए, कोबाल्ट ऑक्साइड को इसे यहाँ से हटा दीजिए। सीधा यही क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री में, देखो ब्लू मतलब नीला, तो इससे हम कंफर्म है कि नीले रंग का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है। 1974 में मऊ सीकर के कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखो ये जो अपना है ना कृपाल सिंह शेखावत, इसका क्या हो गया? प्रमुख कलाकार हो गया। क्यों हो गया प्रमुख कलाकार ब्लू पोट्री का? क्योंकि 1974 में क्या हुआ? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया कृपाल सिंह शेखावत। याद रखना। इसकी महिला कलाकार देखते हैं कि ब्लू पोट्री की महिला कलाकार कौन है? एकमात्र स्वर्गीय नाथीबाई। याद रखना, स्वर्गीय नाथीबाई। अन्य कलाकार देख लेते हैं। गोपाल सैनी, जमुना प्रसाद, भगवान सहाय, हनुमान सहाय। ये लेस इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा नाम याद रखना, ज़्यादा तो यही याद रखना है, कृपाल सिंह शेखावत और कौन याद रखना? स्वर्गीय नाथीबाई। नेक्स्ट देखते हैं अपने रामगढ़ अलवर के जो ओम प्रकाश गालव है ना, रामगढ़ अलवर के ओम प्रकाश गालव जो क्या है? क्ले पोट्री क्या है? इसमें मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि क्ले पोट्री के जो डिज़ाइनर है मिट्टी के पात्रों के, कहाँ के? रामगढ़ अलवर के कौन है? ओम प्रकाश गालव। तो क्ले पोट्री का संबंध किससे हो जाएगा? याद रखना, क्ले पोट्री अलग है, जैसे ब्लू पोट्री है वैसे क्ले पोट्री है और ब्लैक पोट्री है। तो क्ले पोट्री आएगा ना सब। देखो क्ले पोट्री, इसको देखो, ये आ गया क्ले पोट्री। ठीक है, क्ले पोट्री अगर नाम आ गया तो इसका संबंध होगा ओम प्रकाश गालव से। किससे होगा? ओम प्रकाश गालव से। याद रखना, रामगढ़ अलवर से है, इसके प्रमुख डिजाइनर है, क्ले पोट्री के प्रमुख डिजाइनर या प्रमुख कलाकार हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सुनहरी पेंटिंग पोट्री। सुनहरी या स्वर्णिम पेंटिंग पोट्री, ये कहाँ की फेमस है? ये है बीकानेर की। ठीक है, ये बीकानेर की फेमस है। और इसके बाद में अपन देखते हैं कागज पोट्री या कागजी पोट्री। याद रखना, कागज पोट्री या कागजी पोट्री। ठीक है, कहाँ की फेमस? अलवर की फेमस। ठीक, आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या होता है? बहुत पतली परत वाले बर्तन बनते हैं। क्या होते हैं? बहुत पतली परत वाले बर्तन बनते हैं कागजी पोट्री में, कागज की पतली परत वाले। एक अपना नेक्स्ट आता है, ये आता है ब्लैक पोट्री। मैंने बताया था ब्लू पोट्री जयपुर की और ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है? कोटा या सवाई माधोपुर। देखो
अगर ब्लैक पोट्री का डायरेक्ट संबंध पूछेंगे तो 1 नंबर पे कोटा ही प्रायोरिटी करके आना आपको ऑप्शन में। अगर कोटा और सवाई माधोपुर दोनों हो तो आपको कोटा को ही टिक करके आना है, और अगर कोटा ना ऑप्शन में तो सवाई माधोपुर को ब्लैक पोट्री के लिए टिक करके आना है एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बंधेज। देखिए बंधेज फेमस है जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का बंधेज प्रसिद्ध है। कपड़े को बांध कर डिजाइन तैयार करना, जैसे कपड़े के हिस्सों को बांध कर अलग अलग जगह से और उनमें अलग अलग कलर का रंग या डिजाइन किया जाता है, उन्हें रंगा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उस कपड़े को बंधेज बोलते हैं, जिस पर डिजाइन तैयार होता है कपड़े को बांध कर रंगना। बांधो और रंगो कला, देखो बांधते हैं और उसे रंगते हैं तो इसे बांधो और रंगो कला कहते हैं। टाई और डाई भी कहते हैं, याद रखना इसको, बंधेज कला को। बंधेज की साड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है, याद रखना बंधेज की साड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। चुनरियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है। अगर बंधेज की साड़ियाँ पूछेंगे तो कहाँ की है? जोधपुर की प्रसिद्ध। चुनरियाँ पूछेंगे तो जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध। अगर डायरेक्ट पूछेंगे बंधेज कहाँ का फेमस है तो ऑल ओवर जयपुर का फेमस है, और बंधेज की स्पेसिफिक साड़ी की बात करेंगे तो जोधपुर की फेमस है, और चुनरियों की बात करेंगे तो जयपुर और जोधपुर की बंधेज की चुनरियाँ फेमस है। अब चलते हैं नेक्स्ट लहरिया। किसकी ओर चलते हैं? लहरिया। लहरिया प्रसिद्ध है जयपुर का। देखो बंधेज भी प्रसिद्ध जयपुर का और लहरिया भी प्रसिद्ध जयपुर का। इसमें क्या होता है? कपड़े पर लहर की आकृतियों में रंगा जाता है, ठीक है, लहर की आकृतियों में। कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंगों की लहरें बनाकर कपड़े को रंगा जाता है। अब देखो जैसे ऐसे धारियाँ, एग्जाम्पल ऐसे, यदि धारियाँ एक दूसरे को काटती है तो वह मूठड़ा कहलाता है। अगर धारियाँ ऐसे, देखो अगर धारियाँ ऐसे काटती है तो वो क्या कहलाता है? मोठड़ा कहलाता है। तो मोठड़ा बंधेज का ही एक प्रकार, लहरिये का ही एक प्रकार है। किसका प्रकार है? लहरिये का। कि जब लहरिये को लाइनें काटती है तो उसे क्या बोला जाता है? मोठड़ा, याद रखना। मोठड़ा प्रसिद्ध है कहाँ का? जोधपुर का प्रसिद्ध है। देखो बंधेज की साड़ियाँ प्रसिद्ध कहाँ की? जोधपुर की। और मोठड़ा लहरिया, मोठड़ा जो कि लहरिये का प्रकार है, कहाँ का फेमस है? जोधपुर का फेमस है। जयपुर का राजशाही लहरिया, समुद्र लहरिया प्रसिद्ध है। देखो अगर डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ऑल ओवर लहरिये के लिए प्रसिद्ध है जयपुर, और ऐसे पूछ लेंगे राजशाही लहरिया और समुद्र लहरिया कहाँ का फेमस है? यह है जयपुर का फेमस। अब पूछते हैं जरी की साड़ी। जरी की साड़ी कहाँ की फेमस है? जयपुर की। याद रखना जरी की साड़ी भी कहाँ की फेमस है? जयपुर की। नेक्स्ट चलते हैं दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट कहाँ का फेमस है? अकोला चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का फेमस है? अकोला चित्तौड़गढ़ का। कौन सी जाति करती है? छिंपा जाति। क्या करती है? छिंपा जाति। इसके द्वारा, इस जाति के द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे दबा देते हैं। दबा देते हैं तो वहाँ पे कलर नहीं होता है, उसे बिना कलर के छोड़ते हैं और अन्य शेष कपड़े को रंग दिया जाता है। तो इस दाबने की क्रिया के कारण इसका नाम पड़ा दाबू प्रिंट। कहाँ का फेमस है? अकोला चित्तौड़गढ़ का। आगे देखते हैं मोम का दाबू प्रिंट कहाँ का फेमस है? सवाई माधोपुर का। मिट्टी का दाबू प्रिंट कहाँ का फेमस है? बालोतरा। बालोतरा का फेमस है। एक अन्य जिला है जो नया बना है, बाड़मेर से अलग होकर बना है ये बालोतरा। गेहूं के बिंगण का दाबू, गेहूं के बिंगण का दाबू कहाँ का फेमस है? ये है बगरू सांगानेर का। बगरू और सांगानेर का, दो जगह का फेमस है। देखो बगरू और सांगानेर, बगरू भी कहाँ पे है और सांगानेर ये जयपुर में है। कहाँ के फेमस है? जयपुर के। गेहूं के बिंगण का दाबू बगरू और सांगानेर के फेमस। पावरलूम कपड़े पर छपाई कहाँ की फेमस है? पावरलूम एक कपड़ा होता है, कपड़े का प्रकार है। पावरलूम कपड़े पर छपाई ये कहाँ की फेमस है? बालोतरा की। बालोतरा बाड़मेर नहीं है, याद रखना। बालोतरा एक अलग जिला बन चुका है जब से ये नए जिले गठित हुए हैं 41, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अजरक प्रिंट। कौन सा प्रिंट? अजरक प्रिंट। देखो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों बाड़मेर से ही है, ठीक है। तो अब अजरक प्रिंट देखते हैं। कपड़े पर लाल व नीले रंग की छपाई क्या कहलाती है? अजरक प्रिंट कहलाती है। याद रखना कलर पूछ रहा है, कलर में क्या बताएंगे हम? कपड़े पर लाल व नीले रंग की छपाई, लाल नीला रंग की छपाई अजरक प्रिंट बाड़मेर, ठीक है। मलिर प्रिंट बाड़मेर। कत्थई व काले रंग का उपयोग, कत्थई व काले रंग का उपयोग क्या कहलाता है? मलिर प्रिंट। आप इसमें याद रखना, एक तो जगह याद रखना, दोनों में बाड़मेर है। और अजरक में क्या होगा? लाल नीला रंग।
और मलिर प्रिंट में क्या होगा, कत्थई व काला रंग। कैसे कत्थई और कैसे काला रंग। आगे चलते हैं, सांगानेरी प्रिंट। देखो हमने एक बगरू पढ़ा था, ये बगरू जयपुर में, सांगानेर भी जयपुर में है। देखो अब एक चीज देखते हैं अपने, अब देखते हैं सांगानेर प्रिंट, ये कहाँ का है, सांगानेर जयपुर का। लोकप्रिय बनाया इसको किसने, मुन्ना लाल गोयल। याद रखना सांगानेर प्रिंट को पॉपुलर किसने किया, मुन्ना लाल गोयल ने। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से कपड़े पर फूलों की बारीकी का काम होता है। क्या होता है इसमें, सांगानेर प्रिंट में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से कपड़ों पर फूलों की बारीकी का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट फेमस कहाँ का है, ये है बगरू जयपुर का। देखो बेल, फूल पत्ती व पशु पक्षियों की छपाई इसमें की जाती है बगरू में। सॉरी, याद रखना बेल, फूल पत्ती व पशु पक्षियों की छपाई किसमें होती है, बगरू प्रिंट में। नाम से ही ऐसे लग रहा है जैसे कोई पक्षी या कोई जानवर का नाम है बगरू। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार है इसके राम किशोर छिंपा। कौन है प्रसिद्ध कलाकार, राम किशोर छिंपा, याद रखना। अब आगे देखते हैं, इस है ना, देखो बगरू प्रिंट के अंदर आपको सिर्फ यही याद रखना है कि बगरू प्रिंट जयपुर का फेमस है और छपाई होती है इसमें पशु पक्षी फूल पत्ती, इनकी नेचर की छपाई होती है, नेचर की, प्रकृति की। ठीक है, और प्रसिद्ध कलाकार राम किशोर छिंपा। देखो बगरू शाह बगैर काला छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सूती कपड़े पर हाथ के ठप्पों से प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर छपाई की जाती है। ये लेस इंपॉर्टेंट, आप मत याद करना इसको। ठीक है, इसको आप यहाँ से काट दीजिए, ये लेस इंपॉर्टेंट है, कोई ज़रूरी बात नहीं है इसमें। इसमें अपने को यही याद रखना है, बगरू प्रिंट है बगरू जयपुर का, और बेल, फूल पत्ती व पशु पक्षियों की छपाई इसमें की जाती है। प्रसिद्ध कलाकार है राम किशोर छिंपा, बस इतना याद रखना, दैट्स इट। आगे चलते हैं, आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट कहाँ का फेमस है, अकोला चित्तौड़गढ़ का, सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, भोंडल की छपाई। भोंडल बोलते हैं लोकल भाषा में अबरक को, याद रखना, भोंडल बोलते हैं लोकल भाषा में अबरक को, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया भोंडल की छपाई। कहाँ की फेमस है, भै से भोंडल और भै से भीलवाड़ा, याद रखना। अबरक से छपाई करते हैं इसमें, और अबरक को स्थानीय भाषा में भोंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी हस्तकला हो जाएगी कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी। कहाँ की फेमस है, कैथून कोटा। कहाँ की फेमस है, कैथून कोटा की। अब देखते हैं, कोटा के झाला जालिम सिंह ने मैसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया था, जिनमें से महमूद मसूरिया ने यह साड़ी बनाने का काम स्टार्ट किया। कि क्या हुआ, कोटा के झाला जालिम सिंह है ना, शासक था वहाँ का, ने मैसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया था। बुनकरों मतलब जो कपड़े बुनते हैं, और जिनमें से क्या था, महमूद मसूरिया था, एक मुसलमान था, एक महमूद मसूरिया। उसने साड़ी बनाने का काम कहाँ चालू किया, कैथून कोटा में। तो कोटा डोरिया की साड़ी, कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी कहाँ की फेमस होगी, कैथून कोटा। याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, किससे रिलेटेड, कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी से, महमूद मसूरिया। ठीक है, और अगर ये पूछ लेते हैं कि उस समय कौन सा शासक था कोटा का जिसने महमूद मसूरिया को कहाँ से बुलाया, मैसूर से बुलाया, तो नाम हो जाएगा झाला जालिम सिंह। मलागिरी या मलयगिरी, ये एक हस्तकला है, मलागिरी या मलयगिरी। कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार किया जाता है, कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार किया जाता है। इसमें भूरे रंग की क्या होती है, प्रधानता होती है। कपड़े लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं इससे, क्योंकि ये मिक्स करके रंगों को बनाते हैं, और ये नेचुरल रंग होते हैं, और इससे कपड़ा क्या है, लंबे समय तक सुगंधित रहता है, और भूरे रंग की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है इस कपड़े में, मलागिरी या मलयगिरी में। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं, महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है, क्योंकि इसमें इन कई रंगों के मिश्रणों का प्रयोग किया जिसमें भूरे रंग की प्रधानता है, और ये लंबे समय तक सुगंधित रखते हैं ये रंग, और इसलिए क्या है, महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखी अभी तक सुगंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमचा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोमचा। पोमचा का अर्थ है कमल फूल से युक्त ओढ़नी। क्या होता है, कमल फूल से युक्त ओढ़नी। बच्चा होने पर माँ द्वारा पहना जाता है क्या, पोमचा। पुत्र होने पर पीले रंग व पुत्री होने पर गुलाबी रंग। देखो गुलाबी रंग और पीला रंग, पुत्र होने पर पीले रंग का पोमचा और पुत्री होने पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनते हैं। जयपुर व शेखावटी का प्रसिद्ध है क्या, पोमचा कहाँ का फेमस है, जयपुर व शेखावटी का प्रसिद्ध है। देखो हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं
काले रंग की ओढ़नी पहनती है। हड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़, इसमें विधवा महिलाएं क्या करती है, काले रंग की ओढ़नी पहनती है। उसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। ये देखो पोमचा से ही रिलेटेड है। पोमचा कौन सा? चीड़ का पोमचा। किसे कहते हैं? जो हड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं काले रंग की ओढ़नी पहनती है उसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। पोमचा को बोलचाल की भाषा में पीला कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला, पेड़ा या पीला। ठीक है। पोमचे के प्रकार, आप पोमचे के प्रकार देख लो। पाटोदा लुगड़ा, क्या है? पाटोदा लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। पोमचे का ये प्रकार है पाटोदा लुगड़ा, लक्ष्मणगढ़ सीकर का फेमस। अब देखते हैं गलीचे फेमस जयपुर के। आमेर शासक मानसिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की। नमदे कहाँ के फेमस है? टोंक के। मूल कला है ये ईरान की। दरिया कहाँ के फेमस है? लवाना दोसा, टांकला गांव नागौर, सालावास गांव जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, दरिया। नेक्स्ट देखते हैं गोटा। क्या देखते हैं? गोटा। महिलाओं के कपड़ों के बाहर की तरफ गोटे लगाए जाते हैं। किनारी, जो कपड़े के बाहर चारों ओर किनारी लगाई जाती है कलरफुल और कढ़ाईदार, उसे क्या बोलते हैं? गोटा। चौड़ा गोटा हो उसे लप्पा व कम चौड़ाई वाले गोटे को लप्पी कहते हैं। तो गोटे के प्रकार देखते हैं। लप्पा लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू और बीजिया, ये क्या है? गोटे के प्रकार। खंडेला गांव सीकर गोटे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? गोटे के लिए। गुलाल गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। अब बातिक से स्टार्ट करेंगे हम कल के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा और पार्ट 2 होगा। और आई होप आप लोगों को यहाँ तक का एकदम अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।